नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विथ अमन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग बहुत ऐसी चीजें हैं पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं जिससे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये जान लीजिए, ठीक है। आज एक टॉपिक और लेके चलते हैं, गुणनखंडों की संख्या। क्या पढ़ेंगे? गुणनखंडों की संख्या। भी सब समझ में आ जाएगा, कैसे क्या ज्ञात करते हैं, कैसे नहीं, कैसे सम गुणनखंड निकालते हैं, कैसे विषम गुणनखंड निकालते हैं, सब आपको आ जाएगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस ध्यान दीजिए, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे आज, ठीक है। क्या सम गुणनखंड होते हैं, क्या विषम गुणनखंड होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे आज, ठीक है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल अच्छे से सिर्फ ध्यान दीजिए, सब आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें मिले ना, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हम गुणनखंडों की संख्या में सबसे पहले हम चलते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या लिख रहे हैं? कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? कुल गुणनखंडों की संख्या सबसे पहले देखेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे पहले। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई भी हम एक क्वेश्चन ले लेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए, कोई भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे बोल देगा 24 है, 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, और 28 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 30 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को अभी आप चुटकियों में लगाओगे, ठीक है। ध्यान दीजिए बस, ठीक है। चलिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हम कोई ले लें क्वेश्चन, आपके ले लिए, आपके लिए 24, ठीक है। जैसे पूरा क्वेश्चन ही हमारा रहेगा 24 के सभी गुणनखंडों की, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञात कीजिए। बिल्कुल शानदार प्रश्न है। 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कैसे ज्ञात करेंगे, 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहला हम काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ये जो दिया रहेगा, जो भी संख्या दी रहेगी उसका हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना है? 24 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। कितना है? 24। 24 का एलसीएम निकालिए, 2 से भाग दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6। कहें गुरुजी अब 3 से ले जाइए, 3 एक कम 3, ठीक है। देखिए अब हमारा एलसीएम आ गया। कितना आया एलसीएम बताइए? एलसीएम कितना आ गया? कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही तो आया। यानी कि 2 की पावर 3 आ गया गुणे 3 की पावर 1 आ गया, यही तो आया है।
देखिए 2 की पावर 3 कैसे हो गया, 1 2 2 2, देखिए 3 2 है ना, 3 2 है कि 2 की पावर हम 3 कर दिए। अब इसको अगर आप ऐसे करते, देखिए ध्यान दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे ही तो करते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। देखो अगर हर बराबर होता है हमारा, गुणे में अगर किसी संख्या का हर बराबर है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो वही हुआ है, 2 की पावर देखो 1 1 1 कितना हो गया, कहेंगे 3 हो गया। देखो 1 2 3, 3 1 है तो 2 की पावर 3 हो गया। अब गुणे 3 की पावर देखो यहाँ पे क्या है 1, तो 3 की पावर 1 हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, आ गई ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं आगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए हमारा एलसीएम निकल आया ना, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1, ठीक है, यही तो एलसीएम है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसमें, ध्यान दीजिएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या जब भी कह देगा, जो हमारा एलसीएम आया रहेगा इसकी घातों में 1 बढ़ा देंगे। इसकी एलसीएम की जो एलसीएम आया है इनकी घातों में 1 बढ़ा देंगे और घातों का आपस में गुणा कर देंगे, बस यही है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कैसे क्या कह रहे हैं हम, इनकी घातों में अर्थात 2 की पावर कितनी है, कहेंगे 2 की घात गुरुजी 3 है, तो 3 की घातों में 1 बढ़ाइए। अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है, 24 के, ठीक है 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बस घातों में जो घात है उसमें 1 बढ़ाइए, 2 अर्थात 3, पहले देखिए क्या आया है 3 है तो 3 + 1 कर देंगे, कहें गुरुजी, उसके बाद कहें आप मल्टीप्लाई लगा लीजिए, गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद इसकी घात कितना, कहें गुरुजी 1 है, 1 में 1 बढ़ा दीजिए, कितना आ गया, कहें 2 आ गया। अब देखिए 1 बढ़ा दी, अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से, 3 और 1 कहें गुरुजी 4 हो गया, क्या हो गया 4, और गुणे उसके बाद 1 1 2, ठीक है 1 1 2, 4 दूनी 8। अब देखिए ध्यान से, कुल गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस ऐसे ही आपको लगाना है। सबसे पहले हम इसका जो रहेगी संख्या उसका एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद एलसीएम के बाद उसकी घातों में +1 करके आपस में उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यही आ जाएगा, जो भी संख्या रहेगा उसकी सभी गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको आए ना। जैसे हम लेते हैं 58 के सभी गुणनखंडों की संख्या, 58 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए, 58 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, किसके, 58 के। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, कहेंगे गुरुजी आप बताएं, सबसे पहले हम 58 का निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम, चलिए निकालिए। देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हो गया। ठीक है, तो 2 9 18। ठीक है, अब बताइए क्या हमारी भाग इसमें जाएगी, इसमें भाग हमारी जाएगी, क्योंकि 58 था, 2 दूनी 4 हो गया, 2 9 18 आ गया 29। किसी भी टेबल में 29 आता है, आपसे हम यही पूछ दें कि 29 कैसी संख्या है, तो आप बताएंगे 29 कैसी संख्या बता सकते हैं। 29 कैसी संख्या का मतलब बताइए, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, 29 कैसी संख्या है। आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं, जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं
वो बिल्कुल जाके पीछे का वीडियो सब देखें, क्योंकि संख्या पद्धति बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुई है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो 29 कहेंगे सर जी, ये तो 29 है, आप पढ़ाए थे 29 के, अब देखेंगे कि 29 है, हम पूछ दें 29 कैसी संख्या, तो बताएं गुरुजी आप बताए थे 29 जो है ये तो एक ठो एक से कटेगा और एक ठो स्वयं से विभाजित हो जाएगा या कटेगा, समझ में आ रहा है। जब कोई संख्या एक तो एक से कटे और स्वयं से कटे तो वे संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहलाती है। पीछे का टॉपिक है, ठीक है, पीछे का टॉपिक है अभाज्य संख्या, अर्थात 29 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब 29 किससे कटेगा, सिर्फ और सिर्फ स्वयं से कटेगा। 29 से कम 29 हो गया बस, और किसी से नहीं कटेगा 29, समझ में आया। अब कहेंगे गुरुजी इसका एलसीएम बताइए, तो इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं, क्या होगा 2 गुणे 29, यही तो हो रहा है एलसीएम। एलसीएम का मतलब जो आएगा आपस में गुणा। तो कहेंगे गुरुजी इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात कितनी है, 1 है, समझ में आ रहा है। 29 की पावर भी 1 है और 2 की पावर भी 1 है। तो कुछ नहीं करना है, अब देखिए अब निकालेंगे, अब यहां पे देख लीजिए ध्यान से, अब निकालेंगे 58 के सभी गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो क्या आएगा देखिए, कहे हैं कि आप तो अभी अगले क्वेश्चन में बताएं जो भी घात आएगी उसमें +1 कर देना। तो 2 की पावर 1 है तो हम यहाँ पे क्या कर दिए +1 + +1, ठीक है। उसके बाद 29 की पावर 1 है तो कहेंगे यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह लगा के यहीं पे +1 गुण +1 कर देंगे, समझ में आ रहा है। +1 1 तो है, 1 और जोड़ देंगे हम बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए 1 1 2 गुणे 1 1 2, 2 दूनी 4, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि 58 कितनी संख्याओं से कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 संख्याओं से कटेगा। समझ में आया कि नहीं आया, कहें गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही देखो 58 के सभी गुणनखंडों की संख्या तो हमारी कितनी आ गई 4। ऐसे किसी भी क्वेश्चन की आप सभी गुणनखंडों की संख्या, किसी भी संख्या का सभी गुणनखंडों की संख्या हम निकाल सकते हैं। ऐसे किसी भी संख्या का आप सभी गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं, समझ आया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और इसका करा दें। हाँ हाँ बिल्कुल एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे हम लिख दें यहीं पे 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं, बस आपको दिमाग लगाना है। अब ऐसे कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा आप लोग चुटकियों में कर सकते हैं। चलिए पहले निकालेंगे 100 का हम एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखिए 2 पच्चे 10, 50 आ गया। फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 25 आ गया। फिर काटेंगे आप 5 से, 5वां 25 आ गया। फिर काट देंगे 5 से, आ जाएगा 1 हमारा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एलसीएम हमारा बताइए, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा। कहेंगे गुरुजी 2 की पावर देखो 2 है, लिख लो भैया 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 है, लिख लो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे, ये तो हमारा एलसीएम आ गया। अब हम निकालेंगे 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या, 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या। देखिए क्या होगा, कहेंगे गुरुजी आप तो बताए हैं जो घात रहेगी उसी में +1 करेंगे। देखिए 2 है, 2 की पावर 2 है तो पहले 2 में हम +1 कर देंगे। उसके बाद बीच में गुणे का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 5 की पावर 2 है, लिखेंगे 2, अब प्लस कितना करेंगे 1। यही तो हमें करना और कुछ नहीं करना है। देखो 2 1 3 गुणे 2 1 3, ठीक है। अब 3 त्रिक के 9, टोटल गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी आ गई 9। अर्थात 100 सिर्फ 9 संख्याओं से, 9 ऐसी संख्या हैं जो 100 को क्या कर देंगी, पूरी तरह से विभाजित कर देंगी।
जो विभाजित करती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, गुणनखंड कहा जाता है, उन्हें ही गुणनखंडों की संख्या कही जाती है। ठीक है, चलिए 9 ऐसी संख्या होगी कि जो 100 को क्या कर देंगी, विभाजित या काट देंगी। समझ में आया? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं। अब बताइए क्या समझ में नहीं आया? अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सर जी बिल्कुल एकदम आसानी तरीके से हमें समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आ गया, अब देखते हैं यहीं पे हमारा था क्या, कुल गुणनखंडों की संख्या थी ना। अब हम देखते हैं समगुणनखंडों की संख्या। क्या? समगुणनखंडों की संख्या, यानी कि संख्याओं के ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो सम होंगे, यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसे फैक्टर कितने होंगे कि संख्या को 2 काटेगी, 8, 6 ऐसे कितने फैक्टर होंगे जिसको सम गुणनखंड, सम संख्या काटे। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए मान लीजिए हम सबसे पहला लिए थे 24 ही ना, उसी पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए लिखते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा और इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। क्या हो जाएगी? इवन, इवन क्या होगी, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन मतलब सम। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, अब हम सम निकाल रहे हैं ना। जैसे हम ले लिए 24, सबसे पहला काम हम वही करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 कम 3। ठीक है, ऐसे कर लिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले इसकी भी आप घात बनाइए, एलसीएम। चलिए क्या घात होगी, 2 की पावर 1 2 3 है तो 2 की पावर 3 हो गई, गुणे 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 लिख लो। कुछ नहीं करना, हो गया। बस आपको ध्यान यहां पे देना है, वहां निकालते थे कुल गुणनखंडों की संख्या तो दोनों में हम 1 1 जोड़ते थे और आपस में उसका गुणा कर देते थे ना। यहां क्या बोला है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो सम गुणनखंडों की संख्या में सम की घात में कुछ नहीं जोड़ेंगे और विषम की घात में 1 जोड़ के दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन निकाल, अभी लगा रहे हैं, आप खुद लगाएंगे उसके बाद। अब यहां लिखेंगे 24 के सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिए सम गुणनखंड क्या होते हैं। देखिए अब हम कुछ नहीं, सम वाली जो संख्या है, सम वाली जो संख्या रहेगी उसकी जो घात रहेगी, उसकी घात में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, उसको स्वयं वैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो विषम संख्याएं हैं उसकी घात में हम क्या कर देंगे, +1 जोड़ देंगे और उसका आपस में गुणा कर देंगे। देखिए इसकी घात क्या है, 1 है, 1, अब हम यहाँ पे क्या लिखाएंगे, गुणे का चिन्ह। अब 1 में हम क्या जोड़ेंगे, 1। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये विषम घात है, विषम की घात है। समझ में आया? उसके बाद हम आपस में देखो 3 गुणे 1 1 2, 3 दूनी 6 हो गया, हमारा यही आंसर आ जाएगा। अर्थात 24 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कहेंगे गुरुजी 6। अब यही 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या अभी हम पीछे निकाले हैं, तो ए 2 वाले में भी हम +1, 2 की घात में भी +1 करके आपस में गुणा कर दिए थे, तो आई थी हमारी कितनी संख्या आई थी, 8 आई थी। समझ में आया? बस यही करना है और कुछ नहीं। अच्छा कहेंगे गुरुजी जो सम गुणनखंडों की संख्या जो आई है 6, अच्छा उसको एक बार बता दीजिए, देखिए कितने होते, 6 होते हैं या नहीं। देखिए 24 है ना, एक तो 24 जो है देखो ध्यान से, एक तो 1 से कटेगा, उसके बाद एक तो 2 से कटेगा, उसके बाद 3 से भी कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा तो, लेकिन 3 कैसी संख्या आ गई, कहेंगे गुरुजी विषम संख्या आ गई, इसको हटा दो। सिर्फ हमें लेना क्या है, देखिए अच्छा 24 किससे कटेगा, सबसे पहले उसको टोटल नंबर इसके फैक्टर लिख देते हैं, जो 8 होते हैं जो पीछे हम बताए हैं आपको। चलिए देखिए, एक तो 1 से कटेगा, एक 2 से कटेगा, एक 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद 9 से भी नहीं कटेगा, उसके बाद 10 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा।
उसके बाद 24 स्वयं से कटेगा। समझ में आया कि नहीं? इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं, क्योंकि अभी हम पीछे निकालने हैं 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या सिर्फ 8 होती है। देखिए 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, अब हम अभी निकाले हैं 24 के सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम की देखिए आया हमारा 6, तो देखिए 6 सम गुणनखंड है कि नहीं है, देखिए सम है कि नहीं। सम संख्या एक हमारी 2 हो गई, एक 4 हो गई, एक 6 हो गई, और एक 8 हो गई, और एक 12 और 24। देखिए हमारा एक नहीं है, हमारा 3 है तो विषम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 तो हमारी संख्या बन गई कि नहीं, वही तो 6 आया है। सम गुणनखंडों की संख्या 6। देखिए 6 आपस में यही है, 1 2 3 4 5 6 विषम हमारे निकल गए। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा ऐसा आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए, उम्मीद यही करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, कोई भी क्वेश्चन आप ले लेंगे, ऐसे ही लगाएंगे तो अच्छे से आएगा। प्रैक्टिस सेट आप उठाएंगे, चाहे वो कोई किसी भी, चाहे वो किसी भी पेपर का प्रैक्टिस सेट हो, ठीक है, एसएससी का हो, उसके बाद आपका यूपी टेट हो या सी टेट हो, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही सम था ना, हम कर दें क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या कर दें, विषम गुणनखंडों की संख्या। चलिए कर दिए हम विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब यहीं पे हम क्या कर देंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या ऑड। ठीक है, अब देखिए हम तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी निकाल लिए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों की संख्या भी निकाल लिए। अब आ जाते हैं किसमें, विषम गुणनखंडों की संख्या में। चलिए ध्यान दीजिए, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करेंगे, हमारा जो भी हमारा रहेगा, जो भी संख्या रहेगी, सबसे पहले हम पहला वही काम करेंगे सभी में, सम में भी, विषम में और टोटल में भी, स्कूल में भी करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, बताइए, एलसीएम। जैसे हम लिख देते हैं क्वेश्चन, हम लिख देते हैं, जैसे हम क्वेश्चन लिख देते हैं 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, चलिए 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है ना, संख्या बताइए, आप समझ लीजिएगा इसको, संख्या बताइए। चलिए कैसे देखिए ज्ञात करेंगे। क्या है हमारा 100, सबसे पहले कहेंगे गुरुजी 100 है, तो आप बताएं, पहले एलसीएम निकाले दिए। इस काटेंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। है तो आ ही गया होगा आप लोगों को, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, इसके जस्ट बाद आपका टॉपिक चलेगा एलसीएम और एचसीएफ का, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। ठीक है, और अंत तक जाएगा, ये जान लीजिए। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम क्या होगा, सब वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए, कहें गुरुजी निकालिए। 2 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गया। ठीक है, गुणे 5 की पावर कितनी हो गई, कहेंगे गुरुजी आप बताए हैं 5 की पावर, देखो 1 इसकी, 1 घात इसकी, 2 घात यानी 2 हो गई। कुछ नहीं करना है आपको, एलसीएम हमारा आ गया। बस यहीं पे दिमाग लगा के, यही जो काम करने जा रहे हैं बस वहीं पे आप दिमाग लगाइए। यहीं पे विषम गुणनखंडों की संख्या बोल दिया है ना, तो यहीं लिखेंगे 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है ना, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब यहीं पे ध्यान दो, जब बोल दिया विषम गुणनखंडों की संख्या तो आपको कुछ नहीं करना है, विषम आ गया तो सम की पूरी घात आपको छोड़ देना, सम को छोड़ दीजिए, सम को काउंट ही नहीं करेंगे, और विषम में 1 जोड़ के उसका गुणा कर देंगे। अगर विषम में 1 जोड़ेंगे और उसका गुणा कर देंगे, सम संख्याओं को छोड़ के विषम संख्याओं की घातों में 1 जोड़ के उसका आपस में गुणा कर देते हैं, वही विषम गुणनखंडों की संख्या हमारी निकल आती है। ठीक है, देखिए सम, अब देखो सम को हम छोड़ दिए, इसको पूरा छोड़ देंगे। 5 की पावर कितनी, कहेंगे गुरुजी 1 का विषम संख्या है 5, उसकी पावर है 2। यहां कुछ भी आ जाए, इस संख्या के अलावा कुछ भी दे दे,
5420 दे दे तो ऐसा ही निकलेगा। अगर कुल पूछेगा तो पीछे जैसे पढ़ाए उसको वैसे फॉलो करिएगा नियम को। अगर विषम पूछ दिया तो सम वाला जैसे बताए उसको, विषम पूछ दिया तो सम की घात जितनी भी आएगी सम की घात को छोड़ देंगे, विषम की घात में +1 कर देंगे। तो 2 की पावर देखो 2 है, विषम की पावर 2 है, इसमें +1 हम कर दिए, 2 1 कह देंगे गुरुजी, क्या आ गया 3 आ गया। यही बस आ गया हमारा आंसर, और कुछ तो है नहीं, कोई और विषम संख्या है नहीं, उसकी पावर रहती तो हम और आपस में गुणा कर देते, लेकिन सिर्फ हमारी 2 है, 2 में हम +1 कर देंगे और बराबर 3, यही क्या हमारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से आ गया होगा। सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें आपको सब हम ज्ञात करने के लिए कहते हैं, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम ले लिए। हमारा क्वेश्चन है 580 के, ध्यान दीजिएगा, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंड तथा सम गुणनखंड तथा विषम गुणनखंड, चलिए पूरा ले लेते हैं, विषम गुणनखंड की संख्या बताइए, की संख्या बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए क्या लिए हैं हम, 580 के सभी गुणनखंड तथा सम गुणनखंड तथा विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। चलिए सब पूछे हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे गुरुजी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आप लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इसको हम एक बता दे रहे हैं आपको, लेकिन आप प्रयास जरूर घर पे करिएगा तभी आएगा। ठीक है, देखिए कहेंगे गुरुजी जो भी हमारा ये दिया रहेगा, जो भी संख्या हमें दी रहेगी, हमें कुछ नहीं करना है, इसका सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। तो 580 का हम निकाल लेंगे क्या, कहेंगे गुरुजी एलसीएम निकालिए। चलिए देखिए निकालिए इसका एलसीएम, 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 18, 2 9 18, उसके बाद 0। ठीक है, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर 2 से, अब 2 से कटेगा, कहेंगे गुरुजी बिल्कुल नहीं कटेगा, अभी आप विभाजिता का नियम बताए थे, जिसके अंत में 5 रहे या 0 रहे वे संख्या किससे कटेगी, सिर्फ और सिर्फ 5 से कटेगी। चलिए 5 से काटिए, 5 दूनी 10 हो गया, 4 बचा 45, 5 9 45। अब बताइए 29 अभी बताएं आपको, आगे 29 अभाज्य संख्या है, सिर्फ स्वयं से कटती है। तो चलिए 29 को 29 से काटिए, 29 एक कम 29 हो गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम बताइए कितना आ गया, कहें गुरुजी 2, तो देखिए 2 तो है तो 2 की पावर 2 हो गई, गुड़े 5 देखिए 1 है तो 5 की पावर 1 हो गई, गुड़े 29 1 है तो 29 की पावर 1 हो गई। बस यही आया है हमारा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए हम निकालते हैं सभी गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालते हैं, सभी गुणनखंडों की संख्या। चलिए निकालिए सभी गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले 580 के सभी गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं, ध्यान रहे। तो सभी का निकालने के लिए आप कहेंगे गुरुजी आप तो बताए थे कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं। देखिए जब सभी बोल दिया, सभी की घातों में 1 बढ़ाकर उसको आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो सभी की घात यानी कि देखो 2 की पावर 2 है, 2 में हम 1 बढ़ा दें, 2 + 1 हो गया, और गुणे का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद कहेंगे गुरुजी आप बताए हैं 5 की पावर कितनी है, 1 है, तो 5
5 की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 प्लस 1 हो गया। उसके बाद कहेंगे 29 की पावर 1 है, तो गुणे का चिन्ह लगा के 29 की पावर 1 प्लस 1 कर दिए। कुछ नहीं करना है हमें, सभी की घातों में +1 करके आपस में गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या निकल आएगा, सभी गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी, चाहे कोई भी संख्या रहे। जैसे 580 है, ये क्या है, 580 के सभी गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, अब देखिए, अब करिए इसका आपस में गुणा, 2 1 3 गुणे 1 1 2 गुणे 1 1 2। देखिए 3 दूनी 6 आ गया, 6 दूनी 12, यानी कि 580 के कितने गुणनखंड होंगे बताइए। कहें गुरुजी 12 होंगे, 12 के अलावा एक भी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 12 ऐसी संख्या है कि वो किसको काट देगी, 580 को काट देगी। 12 ऐसी संख्याएं होंगी कि जो 580 को विभाजित करेंगी, उसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी। अब देखिए सभी गुणनखंडों की संख्या तो निकल गई, अब यहीं पे हम निकाल लेते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालते हैं, 580 के सम गुणनखंडों की संख्या। देखिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, 580 बोला है, सम बोल दिया, तो सम वाले में क्या करेंगे, सम की घात में कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, सम की घात को वैसे का वैसे लिख देंगे। 2 है तो हम क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद बताइए क्या करना है, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या बोला है कि अब उसके अलावा जितनी भी सम की घात रहेगी उसमें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन विषम में हम क्या करेंगे, +1 जोड़ के आपस में उसका गुणा कर देंगे। तो चलिए 2 तो ऐसे लिख दिए। अब बताइए विषम क्या, हमारा 5 विषम है, उसकी पावर 1 है, तो 1 में हम +1 कर दिए। फिर उसके बाद इसका देखो गुणे का चिन्ह लगा दिए। फिर 29 की घात 1 है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 + 1 कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 + 1 आपस में क्या कर देंगे, गुणा। तो अब बताइए क्या आ जाएगा, देखो 2 लिख दिए, गुणे का चिन्ह 1 1 2। ठीक है, उसके बाद गुणे का चिन्ह 1 1 2। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या आ गई 580 की, कितनी आ गई, 8 आ गई। 8 के अलावा एक भी सम गुणनखंड नहीं होंगे। सम ऐसी संख्याएं 8 हैं जो किसको विभाजित कर देंगी, 580 को विभाजित कर देंगी, और इसके अलावा कोई नई संख्या आएगी। समझ में आया। अब यहीं पे हम निकाल लेते हैं 580 के विषम गुणनखंडों की संख्या। चलिए क्या निकाल लेते हैं यहीं पे, 580 के विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। चलिए बताइए कैसे ज्ञात करेंगे 580 विषम गुणनखंडों की संख्या। आपको हम क्या बताए हैं, 580 के विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। कुछ नहीं करना है, जो एलसीएम हमारा आया है, विषम पूछ दिया तो साम वाले को हम बिल्कुल छोड़ देंगे। समझ में आया। उसके बाद जो भी विषम रहेगा उसमें +1 करके आपस में उसका गुणा कर देंगे, बस। तो 5 की पावर बताइए कितना है, कहें गुरुजी 1 है, तो 5 की पावर 1 + 1 हो गया, गुणे का चिन्ह लगा लिए। 29 की पावर 1 + 1 हो गया। अब देखो 1 1 2 गुणे 1 1 2, 2 दूनी 4, यानी कि 580 के विषम गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 4। समझ में आया। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 12। सॉरी, विषम गुणन सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 12। 580 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। 580 के विषम गुणनखंड 580 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। समझ में आया। इसके अलावा आपको ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आपको ना आए। ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, सम गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, बहुत पूछ देगा तो सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ देगा। ठीक है, इसके अलावा पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन अगर इससे बनेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया।
आप लोगों को यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। इसी जुनून के साथ मिलिए आप लोग, सभी लोग जुड़िए, इसी जुनून के साथ आप लोग जुड़िए। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।